सो आपके दांतों की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप लंबे समय तक अच्छे से खाना खा पाएंगे, अच्छे से खाना खा पाएंगे, तभी तो हेल्दी रह पाएंगे। सो हेल्थ के ऊपर किया हुआ खर्च खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। हाय, मैं हूं डॉक्टर नेहा छासेटिया। जैसे कि आप जानते हैं, मैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एंड रूट कैनाल्स की एक्सपर्ट हूं। हमने इस कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की सीरीज के वीडियो नंबर 4 में देखा कि पेशेंट की और डॉक्टर की क्या क्या प्रायोरिटीज होती है और किस तरह से हम उसको मैच करते हैं। और उसमें एक चीज मैंने आपको कहा था कि जो पेशेंट का बहुत बड़ा कंसर्न होता है वो है बजट। जनरली वैसे भी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री को लेकर नोशन लोगों के अंदर ऐसा ही है कि वो तो बहुत महंगा होता है। एंड जब भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनका पहला क्वेश्चन होता है, डॉक्टर खर्चा कितना होगा। नाउ खर्चा बहुत नेगेटिव वर्ड है। खर्चा किसको कहते हैं? मतलब देयर आर टू टर्म्स। एक तो होता है खर्च, एक होता है इन्वेस्टमेंट। खर्च उस चीज पे करते हैं जिसमें से हमें शायद मोमेंटरी कुछ काम होगा या मोमेंटरी प्लेजर मिलेगा, उसके बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? कि जिसके ऊपर आज हम खर्च कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हमें लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट मिलता रहेगा। सो जब भी हेल्थ के ऊपर कोई एक्सपेंस की बात आए तो उसको खर्चा नहीं कहते, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मैं आपको इसका एक सीधा एग्जांपल देती हूँ। आपको लगेगा कि अब दांत ही तो कराने हैं, सिर्फ ब्यूटीफाई तो कराए, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन नहीं होता। मतलब जब आप एक एसेट की अप्रिसिएशन की बात करो, जनरली हम सब सोने के अंदर, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में हमें अगर भगवान न करे किसी मुसीबत में काम आता है। इसलिए आज चाहे कितनी भी गोल्ड की वैल्यू क्यों ना हो, हम हमेशा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही सही पर उसके अंदर इन्वेस्ट करता जाता है, क्योंकि फ्यूचर में काम आने वाला है। सिमिलरली आपके दांत, आज आपने उनके ऊपर अगर काम नहीं किया, पर फ्यूचर में दांत अगर हिल गए, गिर गए और कोई तकलीफ आ गई, तब खाना नहीं खा पाएंगे। तो जब आपकी उम्र ज्यादा होगी, कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स की दांतों की हालत इतनी खराब है, वो ट्रीटमेंट भी कराना चाहते हैं पर उनकी फिजिकल कंडीशन नहीं होती है कि वो हमारे पास आ सके। कई बार पेशेंट्स बेड रिडन होते हैं जिनके अंदर हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं। चाहते हुए भी पेशेंट या हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। कई बार हमें पेशेंट को सफर होते हुए देखना पड़ता है। और सारे मेरे ओल्ड एज वाले पेशेंट उस वक्त आके कहते हैं कि डॉक्टर, वो 32 के साथ खाने में मजा नहीं आ रहा, नेचुरल दांत जैसा मजा नहीं आ रहा। ऑब्वियसली नेचुरल जो दांत है वो नेचुरल है, मैन मेड जो है वो मैन मेड है। दोनों में फर्क रहने वाला है। इम्प्लांट से हमारे पास बहुत सारे बाकी ऑप्शंस हैं, पर ये सारे रिपेयर है। जबकि एज इंडियंस हमारा तो हमेशा से अप्रोच ही रहा है प्रिवेंशन का, कि कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही उसको रोको। तो यही चीज हम अपनी हेल्थ के ऊपर भी क्यों ना अप्लाई करें, खास करके ओरल हेल्थ के ऊपर। तो ये जो चीज आपको आज एक्सपेंसिव लग रही है, आज अगर आपने आपके दांतों को, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, और जैसे मैंने कहा कॉस्मेटिक के साथ हम फंक्शन हमेशा देखते हैं। सो आपके दांतों की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप लंबे समय तक अच्छे से खाना खा पाएंगे, अच्छे से खाना खा पाएंगे, तभी तो हेल्दी रह पाएंगे। सो हेल्थ के ऊपर किया हुआ खर्च खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आज आपके बजट में फिट नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप इसको लॉन्ग टर्म में देखिए और फिर आप देखिए कि आपको इसकी पर ईयर कॉस्ट, पर मंथ कॉस्ट और पर डे कॉस्ट कितनी छोटी लगेगी। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के अंदर आखिर क्या क्या प्रोसीजर्स हम करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे आपका पर्सपेक्टिव शायद मैंने क्लियर किया होगा रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट ऑन योर हेल्थ। एंड अगर ये वैल्यू आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिएगा, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन आप कभी चूक न जाएं। अगर आपके और कोई डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड हम आपको उसका आंसर जरूर करेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है।